Hello everyone, this is Kapil Chaudhary. As we all know that JOSA's counseling round has been completed, but there are large number of seats which are vacant in NIT, IIIT, GFT, or we can say NIT plus system. Means there are about 7,430 seats which are vacant in NIT plus system. So CSAB is conducting two special rounds for the filling of these seats. Today in my video I am going to share you all the updated information about CSAB registration process, participation fees, refund policies, and there are certain students मीन्स जिन्होंने अपनी कैटेगरी चेंज की है. मीन्स जो पहले EWS थे लेकिन वो जो जोसा राउंड वो जो CSAB राउंड्स हैं, यदि वो मीन्स जनरल कैटेगरी से करना चाहते हैं तो उनके लिए फ़ीस क्या रहेगी. मीन्स यदि आपने कोई भी कैटेगरी चेंज करके CSAB में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए फ़ीस क्या रहेगी. और एक बार बताऊं तो जो अपडेटेड जो CSAB की नया एनेक्स्चर्स आए हैं, नए इन्फॉर्मेशन ब्रोक्यूर आया है, उसमें जो पहले की फ़ीस थी, जैसे पहले हम 36,500 पे करते थे CSAB में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो बाद में रिफ़ंड होती थी या एडजस्ट होती थी किसी NIT प्लस सिस्टम के लिए. तो अब लेकिन इस बार क्या हुआ है, जो वो 36,500 थे, इस बार उन्होंने बढ़ा के वो 37,000 या 38,000 कर दिए एज पर कैटेगरी. तो आई एम गोइंग टू शेयर यू ऑल दीज डिटेल्स. So let's move on to. So guys, this is first slide. Here I am discussing the schedule for special vacant seats, means schedule for CSAB counseling. Here the display of vacancies after JOSA round जो 16 नवंबर को 5 बजे होगी थी, और इसके जो भी वेकेंट सीट्स हैं इसके बारे में मैं कल भी बताऊंगा आपको. जो चॉइस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स है वो 17 नवंबर मीन्स कल से हो चुका था 10 बजे से, और जो एंड्स होगा वो कल होगा 12 बजे रात को. और जो राउंड 1 स्पेशल राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट डिस्प्ले होगी वो परसों 20 नवंबर को 5 बजे होगी. जो राउंड 1 की ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो 20 टू 23 नवंबर को होगी. जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे वो 20 टू 23 नवंबर तक रहेंगे. एंड लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी फॉर स्पेशल राउंड 1 इज़ टिल 2 PM 24 नवंबर. मीन्स 24 नवंबर के 2 बजे तक आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह हैं उनका रिस्पॉन्ड दिया जाएगा. एंड द डिस्प्ले ऑफ स्पेशल राउंड सेकंड, जो स्पेशल राउंड सेकंड की सीट्स अलॉटमेंट डिस्प्ले होगा वो 25 नवंबर को 10 बजे होगा. एंड लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज इज़ टिल 5 PM 27 नवंबर. और जो 25 से 27 नवंबर के बीच आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग रहेगी. जो भी आपकी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट या डॉक्यूमेंट अपलोड या फिर कोई भी यदि आपने क्वेरी पूछी है तो उसके रिस्पॉन्स वगैरह रहेंगे 25 टू 27 नवंबर को. एंड फ्रॉम 25 टू 30 नवंबर 5 PM ऑनलाइन रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 एंड 2 हु हैव कन्फर्म्ड देयर सीट्स. मीन्स जिन्होंने भी सीट्स अपनी कन्फर्म्ड की है वो 25 से 30 नवंबर के बीच ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज़ एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल राउंड. स्पेशल राउंड के लिए जो भी मेनली एलिजिबिलिटी थी वो सेम है जैसे कि जो भी जोसा राउंड्स में एलिजिबल करने के लिए थी. इसमें मैं यदि किसी को पता ना हो तो इसमें जो IIT होती हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं CSAB में. ये केवल NIT प्लस सिस्टम के लिए होता है. तो इसमें यदि जिसने भी जोसा में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. या फिर जैसे जोसा में सीट मिली है या नहीं मिली है, या फिर वो पार्टिसिपेट करना भूल गया है, या कुछ भी जैसा भी कोई सिचुएशन रही हो, मीन्स जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया है जिसने, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. उसकी फ़ीस वगैरह अलग रहेंगी जो मैं डिस्कस करूँगा आगे. थर्ड वन इज़ पेमेंट फॉर स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फ़ी. तो देखो मैंने पहले एक और वीडियो डाली है CSAB की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में. उसमें जो फ़ीस वगैरह थी वो पहले की फ़ीस थी जो पहले थी, लेकिन जो ये है ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ब्रोक्यूर की फ़ीस है. इसमें देखो जो कैंडिडेट हु डिडंट रजिस्टर ऑन जोसा पोर्टल, registered in JOSA portal but didn't get seat, allotted a seat by JOSA but didn't pay seat acceptance fee, or who have opted exit option earlier seat allotted in IIT. मीन्स जो भी ये कैंडिडेट्स हैं उनको जनरल EWS या OBC वालों को 37,000 पे करना, और जो SC ST थी उन्हें 17,000 पे करना था. जो ये पहले वाली थी उसमें 36,500 पे करते थे हम पहले,
लास्ट ईयर के स्पेशल राउंड्स में। लेकिन इस बार से जो ये 35,000 प्लस 2,000 हुआ है, जो पहले 1,500 रहा करती थी जोसा में वो CSAB में पार्टिसिपेट करने की फ़ी, लेकिन वो अब 2,000 हो गई है, तो इसलिए 37,000 हो गया। लेकिन जो 2,000 हटा के जो नॉन रिफंडेबल होता है, ये जो आपकी 35,000 होता है, ये रिफ़ंड हो जाता है, या फिर यदि आपको NIT सिस्टम कुछ भी मिलता है तो वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट कैंडिडेट्स, टाइप ऑफ कैंडिडेट्स के लिए फीस गिवन है। यू कैन हैव अ लुक ओवर दिस। अब यहाँ पे वो है जिन्होंने मीन्स जो पहले मान लीजिए जिसका पहले जनरल PWD, जनरल EWS या जनरल OBC या SC PWD या ST PWD या फिर डिफरेंट कैटेगरी से अब वो अलग कैटेगरी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं यदि CSAB में। मीन्स जैसा पहले था, जैसे आप पहले यदि मान लीजिए PWD कैटेगरी से थे जनरल में, लेकिन अब आप CSAB में जनरल कैटेगरी से करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या क्या फ़ीस देनी पड़ेंगी वो यहाँ पे गिवन है। तो देखो, कैंडिडेट स्टेटस आफ्टर जोसा 6th राउंड। यदि आपने जनरल PWD से जनरल कैटेगरी में चेंज कराई है अपनी जो भी कैटेगरी है CSAB में रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो आपकी सीट सिक्योर्ड एडमिशन के लिए 24,000 पे करना रहेगा, और सीट कैंसल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो 24,000, और सीट विदड्रॉन के लिए 24,000 करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ की डिफरेंट जो भी अमाउंट हैं वो गिवन हुई हैं। सो यू कैन हैव अ लुक ओवर दिस। आपकी जो भी कैटेगरी है, या फिर आप जिस कैटेगरी से आपने किसी और कैटेगरी में चेंज कराया है, तो उसके लिए क्या क्या सीट रिटेंड रहेगी या सीट कैंसल्ड या सीट विदड्रॉन का जो भी फीस है, अमाउंट है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। पार्टिसिपेशन फ़ी मेंशन्ड इन द अबव टेबल इज़ इंक्लूसिव ऑफ ₹2,000 विच आर नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी। मीन्स जो पहले मैंने यहाँ पे जो 37,000 ये 17,000 ये है, ये और ये इन दोनों में ये कैटेगरी चेंज वालों के लिए है, और ये सिंपल जो पहले कैटेगरी थी उन्हीं से यदि रजिस्टर किया है CSAB में तो ये उनके लिए है। तो यहाँ पे जो 2,000 तो इंक्लूसिव है ही, जो भी हमारा CSAB में पार्टिसिपेट करने की फ़ी है जो नॉन रिफंडेबल है वो है। तो आप अपनी कैटेगरी से यदि आपने किसी कैटेगरी में चेंज किया है या नहीं किया है, तो आप अपनी फ़ीस देख सकते हो यहाँ पे कि कितनी आपको पार्टिसिपेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। अदर स्लाइड इज़ पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड सीट एक्सेप्टेंस। मान लीजिए आपको फ़ी मान लीजिए आपको यदि सीट मिल गई है तो आपको फ़ी कितनी पे करनी पड़ेगी एज अ सीट एक्सेप्टेंस। There are two type of candidate. First one is a candidate who has been allotted a seat first time in special round and wants to accept the fees. मीन्स वो कैंडिडेट जैसे फर्स्ट टाइम में सीट मिली है स्पेशल राउंड में और वो एक्सेप्ट करना चाह रहा है, तो उसे 38,000 पे करना पड़ेगा फॉर जनरल या जनरल EWS या OBC NCS वालों के लिए, NCL वालों के लिए। एंड फॉर SC ST या PW कैटेगरी स्टूडेंट्स they have to pay 18,000 if they allotted a seat first time in a special round. And other type of candidate, a candidate who has secured admission at allotted institute through JOSA rounds and has been allotted a new seat in special round and wants to accept it. Means जैसे मान लीजिए आपको JOSA राउंड में सीट मिल गई है और आपको CSAB के में भी राउंड में सीट मिल गई है, और आपने JOSA राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दी है, तो आपको जोसा में कोई भी फ़ी एज अ सीट एक्सेप्टेंस पे नहीं करनी है। तो ये है इस पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एंड एडजस्टमेंट। अब देखो, जो एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन एंड सीट मीन्स कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि मैंने इतनी फ़ी पे की है, उस IIT में की है या उस NIT या IIIT या GFTI में की है, तो वो एडजस्ट होगी कि नहीं। तो देखो, ये जो आपको 37,000 पे करने थे, इसमें 2,000 तो नॉन रिफंडेबल है, तो जो आपका 35 के बचा वो आपका एडजस्ट हो जाता है किसी NIT प्लस सिस्टम में, जो भी आपको NIT मिलती है। और मान लीजिए यदि आपको जोसा में सीट मिली किसी IIT में, आपको पहले जोसा में सीट मिल चुकी है, और यदि आपने CSAB में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको यदि CSAB से सीट मिलती है तो आपकी कोई भी वो सीट जो आपने IIT में फ़ीस पे की थी वो आपकी एडजस्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनका सिस्टम अलग रहता है। लेकिन यदि आपने किसी भी पहले जोसा राउंड्स में NIT प्लस सिस्टम में फ़ीस पे की है, और यदि आपको NIT प्लस सिस्टम में CSAB राउंड में कोई भी सीट मिल जाती है, तो वो आपको वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, ये 2,000 को छोड़ के जो CSAB की फ़ी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। अदर वन इज़ रिफंड और
पार्टिसिपेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। तो अब यदि किसी को रिफ़ंड वगैरह करानी है तो इसके रूल्स दिए गए हैं यहाँ पे। इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी विदड्रॉन द सीट अलॉटेड इन जोसा राउंड ड्यूरिंग 9 to 13th November and does not participate in a special round counseling, his or her acceptance fee will be refunded after deducting rupees 2000 as per JOSA 2020 business rules। मीन्स जिसने भी ऑलरेडी विदड्रॉन कर लिया है 9 to 13th नवंबर के बीच, तो उसका 2000 डिडक्ट होके और जो भी आपकी फ़ी बचेगी वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। इफ़ नो सीट इज़ अलॉटेड टू द फ्रेश कैंडिडेट इन CSAB स्पेशल राउंड, हिज या हर पार्टिसिपेशन फ़ी विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्ट। मीन्स मान लीजिए कोई भी फ्रेश कैंडिडेट को CSAB में अभी सीट नहीं मिली तो वहाँ आपकी 2000 डिडक्ट होके मीन्स 35 के बचती है, तो वो आपको रिफ़ंड हो जाती है। इफ़ नो सीट इज़ अलॉटेड, यदि कोई भी सीट नहीं मिले तो इन स्पेशल राउंड 1 एंड द कैंडिडेट चूजेज नॉट टू पार्टिसिपेट इन CSAB स्पेशल राउंड 2, मीन्स वही है यदि आपको राउंड 1 में नहीं मिली और आपने सेकंड राउंड के लिए चूज़ नहीं किया तो आपका वही सेम 2000 डिडक्ट होगा और 35 के आपको रिफंड हो जाएंगे। इफ़ अ फ्रेश कैंडिडेट गेट्स अ सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 1 एंड डज नॉट रिपोर्ट हिज या हर पार्टिसिपेशन फ़ी एंड सीट एक्सेप्टेंस फ़ी विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग ₹6000। मीन्स यदि आपको सीट मिल गई है राउंड 1 में, यदि आप लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो आपको 6000 डिडक्ट होंगे और बाकी की जो अमाउंट है वो आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। Fifth one is if a candidate gets a seat allotted in a special round 1 or retain the seat secured in JOSA 2020 rounds and opts for surrender and participating in a special round 2 and does not get a seat in a special round second, means आपको स्पेशल राउंड 1 में सीट मिल गई है लेकिन आपने वो छोड़ के अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑप्ट किया है, तो और यदि आपको सेकेंड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलती है तो आपके 6000 डिडक्ट होके जो भी अमाउंट बचेगी वो आपको रिफंड हो जाएगी। Sixth one is if a candidate gets a seat allotted in special round 1 and he or she opts for surrender not participating, मीन्स आपको 1 में सीट मिल गई और आपने सरेंडर कर दिया, मीन्स सीट छोड़ दी और पार्टिसिपेट करने के अगले स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए भी नोट कर दिया, तो आपने फीस 6000 डिडक्ट होकर जो भी फीस वगैरह बचेगी वो आपको रिफंड हो जाएगी। सेवन्थ वन इज़ इफ़ अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड अ सीट इन स्पेशल राउंड 1 and his or her seats get cancelled due to ineligibility or inappropriate document, यदि आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा ना होने की वजह से यदि आपकी सीट कैंसिल होती है तो भी वही सेम प्रोसीजर है, आपकी 6000 मनी डिडक्ट होके जो भी अमाउंट बचेगी वो आपको रिफंड हो जाएगी। सो एट्थ वन इज़ आफ्टर CSAB स्पेशल राउंड इफ़ अ कैंडिडेट इज़ अलॉटेड अ फ्रेश सीट and does not join the allotted institute, or if a candidate is not allotted a fresh seat but retains his or her earlier allotted seat either from JOSA or special round 1 and does not join the earlier allotted institute, means यदि आपने कोई भी फ्रेश सीट मिली है और आपने ज्वाइन नहीं की स्पेशल राउंड सेकंड के बाद भी, या फिर आपको सीट नहीं मिली है और जो पहले सीट थी जोसा या फिर CSAB में पहले राउंड्स में मिली थी तो आपने वो वहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया है आपने, तो आपके 4000 डिडक्ट होके जो भी अमाउंट बचेगी वो आपको रिफ़ंड हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट CSAB। You are having any doubt, then you can comment your queries and tomorrow जैसा कि मैंने पहले बताया कि अबाउट 7430 के अप्रॉक्स जो सीट्स हैं वे वैकेंट्स हैं NIT+ सिस्टम में, तो मैं कल अपनी वीडियो में किस NIT में कितनी सीट्स वैकेंट है ये वाली वीडियो अपलोड करूँगा। सो गाइज बी रेडी फॉर डैट वीडियो, जिससे कि जैसे मान लीजिए आपको यदि कल वो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मींस जैसे चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन क्लोज करना है तो आप ये देख सकते हो कि इस NIT में ये सीट वेकेंट है तो मुझे ये भरनी है, मेरी जो भी लास्ट रैंक गई थी उसके अकॉर्डिंग मेरा इस NIT में या NIT+ सिस्टम में पड़ जाएगा, तो मुझे वो NIT भरनी है। तो ये वाली वीडियो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा। सो फॉर दिस सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड देयर आर सम NITs, IIITs और GFTIs which restricted their some seats to some students. फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ NIT+ सिस्टम में है, उन्होंने कुछ PWD स्टूडेंट्स के लिए या SC ST के लिए या जनरल EWS के लिए कुछ सीट रेस्ट्रिक्ट की हैं, उनके बारे में भी मैं कल शेयर करूँगा। एंड
दे व्हाट आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल कुछ एफिडेविट देना रहता है, जैसे कि एक तो जैसे हम जोसा राउंड में तो ऐसे ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं, लेकिन जब सीएससीबी में पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो हमें एक एफिडेविट देना रहता है सीएससीबी में पार्टिसिपेशन के लिए। तो उसका क्या फॉर्मेट है वो मैं आपको कल बताऊंगा, कल वाली वीडियो में अपलोड करूंगा। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, different documents which are required for CSAB. I am going to upload all these documents tomorrow in my tomorrow's video. So guys, thank you everyone.